अब हल्का सा मैंने ये एंगल रखा हुआ है, पीठ इस तरफ है कि पापा एक बार घूमेंगे तो मैं सो जाऊं। पढ़ रहा हूँ, पढ़ क्या रहा हूँ मैं, तो सोने का जुगाड़ कर रहा हूँ, बोल बोल के पढ़ो। ठंड में जो रजाई होती है ना रात में, इतनी खूबसूरत हो जाती है, एकदम गरम गरम, और उस पर पुरानी रजाई है, खटिया है, उस पर हल्की सी लपी हुई होती है खटिया ना बीच से, झुक जाती है। उसमें भी कंफर्ट है। बाद में ऑर्थोपेडिक ने बताया मुझे कि बहुत गलत है। ट्यूशन बंक कर दिया था मैंने एक बार, फ़ोन किया, उन्होंने कहा हो, मैंने कहा डबल स्टैंड पे खड़ी करके गाड़ी बैठा हुआ था। कहते कहाँ हो, मैंने कहा मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। कहते पीछे घूमो। इमेजिनेटिव रियलिटी में दिल तोड़े भी हैं, दिल टूटे भी हैं, और फिर जब दिल टूटते हैं तो फिर निकलता है तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया है। मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके की रियलिटी होती है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि इमेजिनेटिव रियलिटी होती और एक प्रैक्टिकल रियलिटी होती। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है जहाँ पर आप बैठे हैं, भाई बैठा है, सारे लोग हैं, ये सारे लोग हैं, हम बात कर रहे हैं। एक इमेजिनेटिव रियलिटी है, ख्याली पुलाव जो बनाते हैं लोग। आपकी इमेजिनेटिव रियलिटी में जो चीज़ होती है वो आप अगर प्रैक्टिकल रियलिटी में कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि आपके साथ ही घटित हो रही है, बिकॉज योर इमेजिनेटिव रियलिटी इज स्ट्रॉन्गर देन योर प्रैक्टिकल रियलिटी। तो अगर आप कोई एक डायरेक्टर बोलता है कि एक लड़का है, उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसको ज़ख्म है, दिल इस लड़की के पति का धड़क रहा है और ज़ख्म लगा हुआ है उसे, पहले भी मैं, तो आप क्या कहोगे? शी जस्ट वॉन्ट्स टू टच दैट वुंड। पहली भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, क्योंकि दिल अंदर है, तूने छुआ ज़ख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। सो ये इमेजिनेटिव रियलिटी से निकल कर अब तथ्य बना है थिएटर में। बट इन योर इमेजिनेटिव रियलिटी यू आर गेटिंग ब्रोकन, यू आर सैड। दैट इज़ वाई आर्टिस्ट सीम वेरी लोनली। ऐसा लगता है कि बहुत अकेले हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, पर इमेजिनेटिव रियलिटी में दिल तोड़े भी हैं, दिल टूटे भी हैं, और फिर जब दिल टूटते हैं तो फिर निकलता है तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया है। नहीं, बट आपने इस गाने का जिक्र किया, मैं आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ा जानना चाह रहा था, लेकिन अब जिक्र हो गया है। जी कैसे हुआ आया था जी। और कैसे हुआ में जब वो लाइन थी कि मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, सो वो एक पहली मोहब्बत का एहसास हो रहा था जी। कि जब पहली बार आपको किसी से इश्क होता है सो आपको ये रियलाइज होता है कि आप अलग हो। दोस्तों में कहते हैं ना कि अब आप फोन पे ज्यादा रहते हो, आप ज्यादा ब्लश करने लगते हो, आप यूपी की हो, थोड़ी गालियां कम हो जाती हैं। आपके साथ भी हुआ? तो पहली मोहब्बत पे गाली वाली कम हुई थी? पहली मोहब्बत तो यार ऐसे हुई थी कि पता ही नहीं लगा हुई कि कब थी? है। मैं स्कूल में था। किस क्लास में? अब उसको पहली मोहब्बत कहेंगे भी कि नहीं कहेंगे ये भी नहीं मालूम। क्लास कौन सी? मुझे लगता है 10वीं में होऊंगा मैं। मुझे, और मोहब्बत क्या थी कि एक, क्या ही लेना महिला का नाम, लेकिन आई वॉज सो स्केर्ड फ्रॉम माई फादर दैट कि कोई अच्छा लग जाए तो उसको मोहब्बत मान लिया। वो इस हिसाब की पहली मोहब्बत, वो दूर खड़ी मैं देख रहा हूँ इसी को प्यार मान लिया। मोहब्बत में पिताजी कहाँ से आ गए? पिताजी तो हर जगह थे हमारे शहर में। 2.5 किलोमीटर का शहर था हमारा। अगर आप किसी गुमटी के पीछे भी पाए गए तो पापा को फोन जाएगा। वहाँ क्या कर रहे थे तुम? तो कभी साइकिल से पीछा किया स्कूल से लौटते हो साथ में? पापा ने? आप? मैंने, भाई साहब मैं एसडी चलाता था। अच्छा। साइकिल दी नहीं हमारे पिताजी ने। फिर थोड़े दिन बाद कहते पैदल जाओ, क्योंकि एसडी उन्होंने इधर उधर कहीं पार्क देख ली थी। ट्यूशन बंक कर दिया था मैंने एक बार। फ़ोन किया, उन्होंने कहा हो, मैंने कहा डबल स्टैंड पे खड़ी करके गाड़ी बैठा हुआ था। कहते कहाँ हो, मैंने कहा मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। कहते पीछे घूमो। चाबी ले ली उससे ना। तो पहली मोहब्बत हर बार पहली मोहब्बत होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो स्कूल लाइफ में रेबल थे आप? नहीं, कभी नहीं रहा। नहीं थे? नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत कभी नहीं रही, अभी भी नहीं है। मोहब्बत में रेबल बने? मोहब्बत में भी रेबल नहीं, कभी नहीं। आई हैव ऑलवेज टेकन लाइफ एज इट हैज़ कम टू मी। फर्स्ट लव का एक्सपीरियंस मैं जानता हूँ दूसरों के माध्यम से, जितना मैंने पढ़ा है, और क्योंकि हम रोमांटिसाइज करते हैं उस ख्याल को, इसलिए हमें वो स्पेशल भी लगती है। वरना आपको जितनी बार भी मोहब्बत हो रही है वो पहली मोहब्बत है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, 2 घंटे बाद हम दोनों में बदलाव हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। 2 घंटे बाद हम जिस इंसान से मिलेंगे, अगर कोई लड़का है, लड़की है, किसी भी प्रकार की मोहब्बत, किसी भी प्रकार का जुड़ाव पहला जुड़ाव है, मैं इसमें मानता हूँ बहुत स्ट्रांगली। तो हुआ क्या था उस वक्त, मतलब स्कूल लाइफ में? कुछ नहीं, बस देखते रहे, फिर बाहर हो गए स्कूल से, वकालत पढ़ने चले गए। आई थिंक अब तो मैं, बात भी कब, कितना अरसा हो गया है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि जैसे स्कूल में होता था कि कोई पसंद है हाँ, तो हमारी अटेंडेंस अच्छी हो जाया करती थी, हम ज़्यादा स्कूल जाया करते थे,
मैं स्कूल वैसे भी जाना, हमारे पास ऑप्शन नहीं था भाई साहब। हमारे पापा सुबह उठ जाते थे। हमारे पापा क्या करते थे मैं बताता हूँ, आप लोगों के पापा भी करते ही होंगे। अब पता नहीं, पापा थोड़े कूल हो गए हैं सबके। मेरे पापा करते थे 4 बजे उठा देते थे हम लोग। ठंड है, ऐसी सी ठंड, मान लीजिए 4:30 बजे उठा देंगे। हम एक ही कमरे में सोते, और ठंड में जो रज़ाई होती है ना रात में, इतनी खूबसूरत हो जाती है, एकदम गरम गरम, और उस पर पुरानी रजाई है, खटिया है, उस पर हल्की सी लपी हुई होती है खटिया ना बीच से, झुक जाती है। उसमें भी एक कम्फर्ट है। बाद में ऑर्थोपेडिक ने बताया मुझे कि बहुत गलत है ये। मुझे तो वो स्विंग में मज़ा आती थी। और 2 तकिए लगे हुए हैं, रजाई में हो, अब पापा एकदम भैया, यूपी में भैया बोलते हैं बच्चों को, तो भैया एक आवाज़ में, जी पापा, बगल में लेटे हुए हैं जितनी दूर आपका एक गमला है, हाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई। तो किताब लेके आए। अब हल्का सा मैंने ये एंगल रखा हुआ है, पीठ इस तरफ है कि पापा एक बार घूमेंगे तो मैं सो जाऊँ। पढ़ रहा हूँ, पढ़ क्या रहा हूँ मैं, तो सोने का जुगाड़ कर रहा हूँ, बोल के पढ़ो। अरे बोलो, 7 बजे तक बुलवाते थे वो। फिर रेडी होके नाश्ता वाश्ता करके, बालों में तेल लगा के हम पहुंच जाते थे स्कूल। कितने नंबर आए थे 10th में? बहुत खराब। गणित से मेरा थोड़ा वास्ता खराब रहा फिर है। भी कितने % आए थे? 66-67% नंबर होंगे। 12वीं में? 12वीं में ठीक था मामला, 78%। लोगों का उल्टा होता है। 12वीं में गणित के अलावा मेरे पास साइंस नहीं थी, खौफ था मुझे साइंस का। ओके। अब बहुत इंट्रीग रहता हूँ मैं फिजिक्स से, हाउ लाइफ हैज चेंज। बट पढ़ाई में मैं अच्छा था। तो पहली मोहब्बत 10वीं में हो गई? हाँ 10वीं में हो गई। फिर अगली? कॉलेज में। कॉलेज में कितने साल गया आप लगा? 10वीं के बाद, 12वीं के बाद सीधा तो वकालत। वो कबीर सिंह जैसी मोहब्बत थी या कुछ? भाई साहब हमें पता ही नहीं था, इतना अवेयर ही नहीं थे हम कि हमें बताया जाए कि प्यार करना कैसे। अच्छा, 2 तरफा मोहब्बत कब? ये तो एक तरफा आप बता रहे हो कि हम देखिए, हमको अच्छी लगी, हम देखते ही रह गए। ऐसा कब हुआ कि दूसरे आगे बढ़े? वो जो मैं बारिश की बोली समझता नहीं था। मोहब्बत के बारे में बहुत बात कर रही है। भाई साहब घर भी जाना, मम्मी भी देखेंगे। मम्मी गाने भी सुनती है। मम्मी गाने सुनती है। लेकिन मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है। मुझे लगता है जीवन में आपके लोग आते हैं आपको एक्सपीरियंसेस देने के लिए, एंड दे हैपन टू यू एंड दे चेंज यू इन सम वेज। इंग्लिश गाने नहीं सुनता था मैं, और ये जो लड़की थी इंग्लिश गाने बहुत सुनती थी। यूपी का लड़का। हाँ मैं इंग्लिश गाना, तो मैंने एक ही गाना सुना था, टाइटैनिक का, माई हार्ट विल गो ऑन, 12वीं तक। और कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोगों के आगमन से क्या हुआ कि मैं रॉक सुनने लगा, विच रिफ्लेक्ट्स इन कैसे हुआ। एंड पहले भी मैं आई बिकेम एविड रॉक फॉलोअर, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग शेखोव, एंड आई स्टार्ट, क्योंकि बचपन में तो मैं निराला पढ़ता था, हरिवंश राय बच्चन पढ़ता था, हिंदी काव्य पढ़ता था बहुत, फिर इंग्लिश आई, उर्दू आया, सो पीपल प्ले दिस रोल एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज ब्यूटीफुल।